एक्सेल यूज़ करते हो और उसके अंदर बहुत सारे जो ऑप्शन हैं, जो टाइम सेविंग ऑप्शन है, उनको भी ज़रूर यूज़ करते होगे। इस वीडियो के अंदर ऐसे माइंड ब्लोइंग कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे बताने वाला हूँ जो आपका टाइम भी बचाएंगे और आपके काम को तेज़ी से करने में आपकी मदद भी करेंगे। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ चैनल पर और हमेशा आपके लिए यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो बिना कुछ देर किए चले शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपके लिए अभी चल रहा है हमारा स्टूडेंट ऑफर, जिसके तहत आपको हमारे 22 प्लस प्रोफेशनल कोर्स पर मिलने वाला है पूरे 8,500 का डिस्काउंट। और ये जो मग, माउस पैड और बहुत सारी जो फ्री गिफ्ट हैं वो भी मिलने वाले हैं। इस ऑफर की पूरी जानकारी हमने वीडियो के लास्ट में दी है, तो वीडियो के लास्ट में ज़रूर जाइएगा अगर आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है और एक ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना है। सबसे पहले आ जाते हैं अपने शीट के ऊपर। यहाँ पे अभी बहुत सिंपल हमारे पास डेटा है, जिसमें नाम है, लास्ट नेम है, फुल नेम है, प्रोडक्ट है, पेमेंट टाइप है और टोटल है। अब आप ये सोच के देखो, जब हम किसी टेबल के अंदर काम करते हैं और डेटा को कहीं से निकालना है टेबल में से और कहीं लेकर जाना है, तो हम किन किन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं या क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो के अंदर कुछ नए टेक्निक्स आपको बताने वाला हूँ। डेटा को कैसे किसी टेबल के अंदर से आपको ट्रांसफ़र करना है या दूसरे वर्कशीट से लेके आना है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से जब आपको डेटा दूसरी जगह ले जाना होता है या दूसरी शीट पे ले जाना होता है, उसके कई सारे तरीके हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप इसको कॉपी पेस्ट करके ले जाओ, लेकिन एग्जाम्पल के लिए ये जो डेटा है ये बहुत छोटा सा डेटा है, लेकिन बहुत बड़ा डेटा को कॉपी पेस्ट करना, डेटा को छांटना, निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। तो कैसे हम इसको बहुत ही ईजीएस्ट वे में कर पाएंगे, यही हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको नए फॉर्मूले बताऊंगा, कुछ नई टेक्निक्स बताऊंगा, उसके सहारे हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा तरीका है, हम इसी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि हम यहाँ पे जब इस डेटा को देखते हैं तो ये डेटा एक टेबल नहीं है। एक्सेल के हिसाब से ये डेटा आपका टेबल नहीं है, इसको टेबल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं अगर इस डेटा रेंज को ऐसे सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे भी आपको कुछ A1 लिखा हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे भी आपको ऊपर रिबन के अंदर कोई भी टेबल ऑप्शन या सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी। अगर ये डेटा एक टेबल होता तो आप बहुत सारी चीज़ें इसमें कर पाते। यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आपको मिल जाता और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। तो सबसे पहले इसको हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे। Ctrl+T जैसे आप प्रेस करोगे तो आपके सामने क्रिएट टेबल का ऑप्शन आएगा। अगर आपके डेटा के ऊपर हेडर है तो यहाँ पे आपको एक टिक लगा मिलेगा, माई टेबल हैज़ हेडर। इस पे आपको टिक लगा देना है। जैसे आप देखो यहाँ पे हेडर है, नेम, लास्ट नेम, फुल नेम लिखा है कि नीचे क्या चीज़ आएगी, बिल्कुल वैसे ही। अब जैसे मैं इसे ओके करूँगा तो देखो इसका थोड़ा सा जो फॉर्मेटिंग है ना वो चेंज हो जाएगी। और फॉर्मेटिंग चेंज होने के साथ यहाँ पे एक चीज़ और हाईलाइट होगी, ये टेबल डिज़ाइन वाला जो टैब है आपके रिबन के अंदर। और टेबल डिज़ाइन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे यहाँ पे जो कलर है ये आप चेंज कर सकते हो अपनी टेबल के लिए। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे टेबल स्टाइल ऑप्शन। अभी क्या देख रहे हो आप, हेडर रॉ के ऊपर ये फिल्टर आ रहा है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे टोटल आ गया, अपने आप से निकाल के दे देगा। यहाँ पे लास्ट कॉलम का मैं क्लिक करूँगा तो उसको बोल्ड कर देगा। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्लिक करूँगा तो फर्स्ट कॉलम को बोल्ड कर देगा। फिल्टर बटन अगर आपको चाहिए नहीं चाहिए आप यहाँ पे क्लिक कर दो, ये यहाँ पे इसको आपको शो कर देगा। इसी तरह से जो मैंडेड कॉलम है वो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी टोटल रो वाला हम यहाँ से हटा देते हैं। इसके अलावा आपको यहीं पर आगे एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, अगर ये टेबल आप कहीं पे शेयर पॉइंट के थ्रू एक्सपोर्ट कराना चाह रहे हो। यहीं से आप स्लाइसर लगा सकते हो एक क्लिक के अंदर। स्लाइसर क्या होता है, एक तरह का फिल्टर वाले बटन होते हैं। तो मैं यहाँ से स्लाइसर बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ से स्लाइसर बनाता हूँ पेमेंट टाइप के लिए और प्रोडक्ट के लिए। मैं जैसे ओके करूँगा तो देखो मेरे पास में ये 2 स्लाइसर आ जाएंगे और ये 2 स्लाइसर ना बड़े अच्छे से यहाँ पे काम करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पेमेंट टाइप पे क्लिक करूँगा, मुझे चेक का पेमेंट देखना है कि चेक से कितने पेमेंट है, आपको यहाँ पे दिखा देगा। आपको चेक के साथ कैश के पेमेंट भी पता करने हैं, क्लिक करो यहाँ पे वो आ जाएंगे। और कैश के पेमेंट में अगर आपको पता करना है वो सारे प्रोडक्ट वाले में आपको दिखते रहेंगे कि हार्ड डिस्क कितनी आई, क्लिक करो यहाँ दिख जाएगा। तो अब कैश में हार्ड डिस्क कितनी सेल हुई है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो ये स्लाइसर है। स्लाइसर को एक तरह से हम फिल्टर की तरह भी मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे हटके होता है, खूबसूरत होता है। तो ये टेबल के बारे में आप समझ गए होंगे कि टेबल में ये स्लाइसर्स वगैरह कैसे लगाते हैं। और ये टेबल डिज़ाइन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। यहीं से आप टेबल को पिवट टेबल के अंदर समराइज कर सकते हो, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हो और टेबल रेंज को भी यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अभी मुझे यहाँ तक टेबल रेंज चाहिए तो यहाँ पे इसमें ये जो ऑप्शन होता है ये कन्वर्ट टू रेंज आपके टेबल को कन्वर्ट कर देगा वापस से आपके जो नॉर्मल डेटा है। यहाँ तक तो हम समझ गए, लेकिन अब आगे और क्या।
तो आगे यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिख रही होगी जहाँ पे आपके टेबल का नेम आपको दिखाई दे रहा होगा। ये टेबल नेम का मतलब क्या है वो मैं भी आपको समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप ये टेबल के नाम को बदल भी सकते हो। यहाँ पे वैसे बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 3 आ रहा है क्योंकि इससे पहले हम 2 टेबल और भी बना चुके हैं, लेकिन अगर आप चाहो टेबल 3 की जगह कुछ और नाम आपको रखना है तो रख सकते हो। और इसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है रीसाइज टेबल का, जिससे आप जो सिलेक्शन एरिया है उसको बढ़ा के और जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ जो डेटा आप और टाइप करेंगे वो भी आपके टेबल के डेटा में काउंट हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए तो हम इसे रीसाइज नहीं करते, सेम रखते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ टेबल 3 वाला जो ऑप्शन आपको मिला है, जो नाम आ गया है, उसका क्या फ़ायदा है। अब देखो, वैसे इस टेबल को कहीं और ले जाना हो, इसके डेटा को कहीं और ले जाना हो, तो आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, या इक्वल टू का निशान हम ऐसे लगाएंगे और मान के चलो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उठा के ऐसे करके आप पूरी टेबल को इस तरह से लेके जा सकते हो। ये एक तरीका तो ये भी है, लेकिन केवल नाम के आधार पे भी आप इस टेबल को लेके जा सकते हो। अब याद रखना, मैं नई शीट पे जा रहा हूँ और इस टेबल का नाम था, यहाँ पे आप देखो, टेबल 3। तो मैंने नई शीट पे चला गया। अब यहाँ पे मैं कहीं भी मुझे वो टेबल लेके आनी है तो मैं बराबर का निशान लगाऊंगा, टेबल टाइप करूँगा। तो जैसे मैं टेबल टाइप करूँगा तो क्योंकि मेरी टेबल यहाँ पे बनी हुई है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, और मैं इस पर डबल क्लिक करके जैसे एंटर करूँगा मेरा उस टेबल का सारा डेटा मेरी शीट पे यहाँ पे आ जाएगा। अभी कुछ समझ में आया आपको? हमने बहुत ही आसानी के साथ में सिर्फ टेबल के नाम से, यहाँ पे आप देखो ना टेबल 3 लिखा हुआ, टेबल के नाम से वो डेटा यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर लिया। और ये डेटा एक जगह नहीं, जितनी जगह भी कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दोबारा से टेबल टाइप करेंगे, हम टेबल 3 लिखा हुआ आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, डेटा आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूले के अंदर थोड़े से बदलाव अगर हम करेंगे, शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा बदलाव और करेंगे तो हमें स्पेसिफिक डेटा हमको मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, टेबल टाइप करेंगे, टेबल 3 आ गया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रैकेट, ये वाला, और जैसे आप इस ब्रैकेट को लगाओगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, तो यहाँ पे ये पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसमें आपको क्या मिलेगा, दिस रो का ऑप्शन, और जो आपके टेबल के अंदर जो आपके हेडर्स होंगे उनका ऑप्शन, जैसे नेम था, लास्ट नेम था, फुल नेम था, प्रोडक्ट था, पेमेंट टाइप था, टोटल था, ऑल डेटा हेडर्स और टोटल का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा और ब्रैकेट को बंद करूँगा इस तरह से और एंटर करूँगा, तो आपको आपके जितने प्रोडक्ट थे ना उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब मैं देखो दूसरा आपको ऑप्शन करके यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे बराबर का निशान लगाऊंगा, टेबल टाइप करूँगा, और टेबल टाइप करने के बाद में अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूँगा। ब्रैकेट ओपन करते ही यहाँ पे टोटल आ जाएगा, तो मैं टोटल पे जैसे डबल क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करूँगा, तो मेरे सामने जितने भी टोटल्स है वो सब आ जाएंगे। तो अब मुझे ये और इनके टोटल यहाँ पे मिल गए। इसी तरह से अगले सेल में अब मुझे दोबारा से कुछ और चाहिए, तो मैंने यहाँ पे टेबल टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया, और यहाँ पे अब मुझे ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे क्लिक करके मैंने ब्रैकेट को बंद किया और एंटर कर दिया, तो मेरे सामने ऑल डेटा आ गया। इसी तरह से अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे टेबल टाइप किया, टेबल 3 पे चले गए, ब्रैकेट को ओपन किया। अब यहाँ पे मेरे को पेमेंट टाइप, प्रोडक्ट, फुल नेम, लास्ट नेम, किसी की भी लिस्ट चाहिए हो इसमें से, तो कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे टेबल पे जाओ और वो चीज़ यहाँ पे टाइप करो, ब्रैकेट को बंद करो, एंटर कर दो, वो पूरी की पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये टेबल से डेटा निकालने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। इसके बाद भी एक्सेल ने बहुत सारे फॉर्मूले इसमें ऐड किए हैं, जैसे टेक फंक्शन। तो अब हम बात कर लेते हैं टेक फंक्शन की। तो यही डेटा आपके सामने फिर से आ गया है। अब टेक फंक्शन से आप कैसे डेटा निकाल सकते हो, तो मान के चलो ये अभी टेबल नहीं है, ये एक सिंपल रेंज है, और रेंज के अंदर से डेटा निकालना है। फिर टेक से हम टेबल से भी डेटा निकाल सकते हैं। तो कहीं भी पूरी शीट पे, चाहे ब्लैंक शीट पे आप आ जाओ, यहाँ पे आपको बराबर का निशान लगाना है और यहाँ पे टाइप करना है टेक। अब चूंकि हमने अपनी रेंज को एक टेबल में चेंज कर लिया, तो यहाँ पे हमसे अरे मांग रहा है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे अरे या रेंज कहीं है ही नहीं सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन टेबल थी जो हमने वहाँ पे सेव कर ली थी। तो हम यहाँ पे सिंपल टेबल टाइप करेंगे और टेबल 3 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब टेबल 3 के अंदर हमको रॉ और कॉलम की काउंटिंग देनी है। मान के चलो मुझे ऊपर से 3 रॉ चाहिए और इधर से 2 कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 रॉ डालूंगा, कॉमा लगाऊंगा और 2 कॉलम डालूंगा। अब देखो मेरे पास क्या आता है। ब्रैकेट को बंद करके जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो कॉलम और रॉ थे आपके स्टार्टिंग वाले, वो आ गए। ठीक है, आपको आया समझ में? इसके बाद हमें सारा डेटा चाहिए, तो इसी फॉर्मूले हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 5 रॉ डाल देंगे और यहाँ से हम 5 कॉलम डाल देंगे। अब देखो डेटा में क्या चेंजेस आ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टार्टिंग से जो 5 नाम थे इधर और 5 कॉलम थे इधर, यानी रॉ और कॉलम अपने आप उसने उठा लिया।
अब ये तो चल रहा है डेटा प्लस में। अब आपको मैं डेटा दोबारा से दिखा देता हूँ। डेटा कुछ इस तरह से है। अब नीचे से लेके आपको डेटा लेना हो तब आप क्या करेंगे, तब आप इसी फंक्शन के अंदर माइनस का बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे जो 5 प्लस में लिखा हुआ है उसी को मैं -2 कर देता हूँ। ये नीचे से डेटा उठाएगा। आप देखो यहाँ पे नीरज और आकाश का नाम आ रहा है। अब अपनी टेबल को चेक करते हैं, नीरज और आकाश। और यहाँ पे हमने क्योंकि 5 कॉलम लिए थे तो 5 कॉलम यहाँ कैश तक ये ले रहा है, यानी ये डेटा इसने यहाँ से उठा लिया। ठीक है, अब आपको कुछ समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे छेड़ कर देता 5 की जगह तो हमारा पेमेंट वाला जो डेटा था वो भी यहाँ पे उठ के आ जाता। देखो पेमेंट भी आ गया। तो ये काम करता है टेक फंक्शन। टेक फंक्शन की मदद से भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब किसी दूसरी शीट से आपको डेटा उठाना है, मतलब जो शीट कंप्यूटर में वर्कबुक है वो कहीं और सेव है किसी फोल्डर में, वहाँ से डेटा लेना है, तो क्या करेंगे आप। तो यहाँ पे मैंने एक नई शीट ले ली है। तो अभी आप जाएंगे डेटा के अंदर और यहाँ से गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे और फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। अब ये डेटा आपस में लिंक हो जाएगा ऐसे करने से। तो मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरे इस फोल्डर के अंदर एक MBG डेटा एंट्री के नाम से एक मैंने वर्कबुक बना रखी है। ये मेरी वर्कबुक है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो ये बुक 1 है और ये MBG डेटा एंट्री कोई दूसरी फाइल है, वहाँ से मुझे डेटा लेना है। कॉपी पेस्ट नहीं करना, डेटा लेना है। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और जैसे मैं वहाँ से उस फाइल को इसके साथ जोड़ूंगा तो यहाँ पे एक नेविगेटर आ जाएगा। नेविगेटर के अंदर मेरे एक्सेल की फाइल के अंदर जितनी सारी शीट्स बनी होंगी ये नीचे, वो शीट्स मुझे यहाँ दिखने लग जाएंगी। जैसे यहाँ बनी है ना शीट 1, शीट 4, शीट 5, शीट 3, ऐसी सारी शीट्स मुझे यहाँ दिखने लग जाएंगी। अब आपको किसी शीट के अंदर से डेटा उठाना है तो आप क्या करेंगे, आप उस शीट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं ये वाली शीट सेलेक्ट करता हूँ और जैसे मैं शीट सेलेक्ट करूँगा उसके अंदर का डेटा मुझे यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब जैसे आप ये शीट देख रहे हो कंट्रोल ईमेल एड्रेस वाली, तो उसमें नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6 नल है, यानी इसमें हमने कुछ डेटा टाइप किया होगा फिर उसको डिलीट कर दिया होगा, लेकिन ये उनको भी काउंट कर रहा है। ऐसे ही अगर हम ये वाला देखते हैं तो इसके अंदर सिर्फ 3 ही कॉलम दिखा रहा है। अगर हम ये समिट वाला डेटा चेक करते हैं तो इसके अंदर भी कुछ नल वाले कॉलम है जिनके अंदर कोई डेटा नहीं है। ऐसे कई सारी शीट हैं जिनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कॉलम बने हैं जिनमें डेटा नहीं था। जैसे इस वाले में आप देखो कितने सारे हैं। तो कहीं पे हमने लास्ट में या शुरुआत में कहीं डेटा लिया होगा, उसकी वजह से ये खाली कॉलम बन गए। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्लिक करेंगे नीचे ट्रांसफॉर्म डेटा पे। 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक यहाँ पे आप देखोगे तो लोड का आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्म डेटा का आ रहा है और एक कैंसिल का आ रहा है। तो हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। हमें ये डेटा जो है कंट्रोल ई वाली शीट का ये यहाँ पे लेके आना है, लेकिन कुछ चेंजेस करने हैं, पूरा डेटा नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे सामने एक विंडो आ जाएगी और जो विंडो है पावर क्वेरी एडिटर की, यानी वो डेटा वहाँ से उठाते समय ही हम कुछ चेंजेस इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे पावर क्वेरी एडिटर के होम पेज पे ही आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोई क्वेरी इसमें लगा सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉलम को रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉलम को चूज कर सकते हो। तो हम यहाँ से कुछ कॉलम्स को रिमूव करेंगे। तो मैं ये वाला कॉलम सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से रिमूव कॉलम पे क्लिक करूँगा। फिर ये वाले कॉलम का सिलेक्शन आ गया, या दोनों कॉलम्स को साथ में आप ऐसे कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर सकते हो और रिमूव कॉलम कर सकते हो। अब ये डेटा यहाँ पे मेरे पास बच गया। अब इसके अंदर भी अगर आपको कुछ फिल्टर लगाना है या आपको शॉर्ट करना है तो यहीं से कर लो। यहाँ से आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हो, यहीं से आप इसको शॉर्ट करा सकते हो। यहीं से जो भी चेंजेस करने हैं, अभी हमारी शीट पे डेटा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, लेकिन ट्रांसफ़र करने से पहले ही वो सारे चेंजेस आप कर सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं तो बस ये जो बटन है यहाँ से क्लोज एंड लोड का, ये आपको क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे क्लोज एंड लोड पे तो उस शीट का डेटा यहाँ पे आपके पास ट्रांसफ़र होके आ जाएगा और देखो सेम एज शीट का नाम भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ में जो क्वेरी आपने यहाँ पे लगाई हैं और जो कनेक्शंस आपने बनाए हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे कि ये क्वेरी यहाँ पे लगी थी। व्यू इन वर्कशीट या एडिट, आप दोबारा से इसको करना चाहो तो एडिट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है, जैसे वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था, तो ज्वाइन कीजिए हमारा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 22+ प्रोफेशनल कोर्स। ये पूरी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। इन कोर्सेज के साथ में आपको मिलने वाला है पूरे 8,500 का डिस्काउंट और 22,000 रुपए के जबरदस्त फ्री गिफ्ट भी। मैं नहीं मानता। देखो अगर इंटरनेट नहीं है कोई चिंता की बात नहीं है, अगर वो किसी सेंटर तक नहीं जा सकते कोई चिंता की बात नहीं है, या अगर मम्मी पापा भेजते नहीं है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। वो घर बैठे अपने फोन पर, टीवी पर, लैपटॉप पर, कहीं भी जहां भी चाहें इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से गिफ्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। 1800+ PDF शॉर्टकट्स,
उसके साथ में हम फ्री दे रहे हैं 5 PDF बुक, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे जो PDF बुक है हिंदी भाषा में आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा हम फ्री दे रहे हैं हिंदी टाइपिंग का स्टिकर, जिससे आप हिंदी टाइपिंग के जो कोर्स हमने पेन ड्राइव में दिया है उसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ में हम फ्री दे रहे हैं अपना एक्सेल शॉर्टकट स्टिकर। पहली बार अगर एक्सेल चला रहे हो ना तो ये स्टिकर आपके बहुत काम आने वाला है। साथ में 2.1 का OTG दे रहे हैं, जैसे आपका कोई भी फ़ोन हो, टाइप C हो या टाइप B हो, तो आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स उसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम दे रहे हैं अपना ये खूबसूरत सा एक्सेल का शॉर्टकट मग। इसके साथ में हम फ्री दे रहे हैं माउस पैड और लाइफ टाइम का एक्सेस, और साथ में ये 2 ज़बरदस्त जो कंप्यूटर के पोस्टर हैं जिन पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है हमारी वेबसाइट www.offline.pcskill.in पर, और यहाँ पर आपको कूपन कोड यूज करना है PC स्किल। जैसे ही कूपन कोड आप यूज करेंगे तो यहाँ पे ये जो धनराशि है ये हो जाएगी 2499 रुपए, तो जिसमें आपको हर कोर्स जो है 70 रुपए से कम में पड़ने वाला है। हम इसकी ऑल इंडिया फ्री डिलीवरी करने वाले हैं, तो ये जो ऑफर है वो सीमित है। जल्दी से आइए और ज्वाइन करिए और लाभ उठाइए हमारे A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स का। अगर कोई भी आपको दिक्कत है या परेशानी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने एक्सेल के अंदर जब टेबल के अंदर वर्क कर रहे हो तो ये सारे ऑप्शन जरूर इस्तेमाल करना, बहुत काम के हैं। कहीं आपको डेटा ट्रांसफर करना है या कहीं टेबल में से कोई डेटा उठाना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर बताए गए जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो आपके बहुत काम के रहे होंगे। अगर रहे हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।